सबसे पहले बड़ी खबर और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है ईडी की टीम की ओर से। दिल्ली जल घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला चार्जशीट ईडी की टीम की ओर से दाखिल की गई है। इस पूरे मामले पर दिल्ली जल घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से समन भी जारी किया गया था। फिलहाल ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर, लेकिन अब दिल्ली सरकार को दोहरा झटका लग सकता है। जल बोर्ड और शराब घोटाले से जुड़े दोनों ही मामले लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी की। ईडी की ओर से बताया जा रहा है कि चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें कई और भी आरोपियों के नाम हैं। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है ईडी ने अपनी चार्जशीट में। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला। ईडी के मुताबिक जल बोर्ड घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया और जगदीश अरोड़ा ने रिश्वत का पैसा आगे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया। इस पूरे मामले में आपको बता दें 31 जनवरी को ईडी ने जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। 8000 पेजेस की चार्जशीट फाइल की गई है ईडी की टीम की ओर से। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 8000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेती हूं। आयुष मेरे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, और कितनी मुश्किल बढ़ सकती है आम आदमी पार्टी की? 8000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है। किन किन नामों का जिक्र है, क्या क्या है इस चार्जशीट में? जी बिल्कुल, 8000 पन्नों की चार्जशीट कल राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में फाइल की है। और बड़ी बात इसमें यह है कि इन 8000 पन्नों में से 140 पन्ने जो हैं वो ऑपरेटिव के बारे में है, यानी इस पूरे घोटाले में कैसे कैसे काम हुआ, किसको पैसे दिए गए, किस किस के नाम आए हैं, सिर्फ इन चीजों को बताने के लिए 140 पन्ने ईडी को लग गए हैं। यानी ये पूरी एक सिलसिलेवार तरीके से ईडी ने इसमें जांच की है और एक एक चीज कोर्ट के सामने कल प्रस्तुत की है। कई बड़े नाम इस घोटाले में शामिल आए हैं जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने टेंडर के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे दिए थे। कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, कई दिग्गज नाम इसमें हैं, जिसमें से एक नाम है जगदीश अरोड़ा का, एक नाम है अनिल अग्रवाल का, और अरोड़ा के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तेजेंद्र सिंह, उनके समेत एनबीसीसी के पूर्व अधिकारियों का भी इसमें नाम है। ये पूरा जो टेंडर था ये 38 करोड़ का टेंडर दिया गया था और ये आरोप लगाया जा रहा है कि 38 करोड़ में से 24 करोड़ कंपनी को मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने कोई काम नहीं किया। फर्जी दस्तावेज कंपनी को मुहैया कराने में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि इस कंपनी को सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया जाए जिससे इस कंपनी का टेंडर पास किया जा सके। और साथ ही में ये बात ईडी ने बताई है कि एनकेजी कंपनी के जो मालिक हैं, उनके जो डायरेक्टर है, उनकी मौत हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता था, उनकी कंपनी को यहाँ पर आरोपी बनाया गया था। और एनबीसीसी ने एनकेजी के मालिक की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी, उनको दिल्ली बुलाया था। जब ये पूरा टेंडर का जो एक घोटाला चल रहा था उस वक्त काफी बड़ी चीजें इसमें सामने आ रही है सिलसिलेवार तरीके से। काफी सारी चीजें अब सामने आने वाली, क्योंकि कल 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस पे सुनवाई करने वाला है। ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दायर की गई है उस पे बहस की जाएगी। जो सामने अनिल अरोड़ा की तरफ से जो वकील आएंगे उनके द्वारा इसका खंडन किया जाएगा या फिर ईडी रिमांड की मांग करेगी। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कल कोर्ट इस चार्जशीट को किस तरीके से किन किन नेताओं को आम आदमी पार्टी के जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल की ओर से पैसे दिए गए थे, इसका भी जिक्र है आयुष? जी अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है क्योंकि 8000 पन्ने हैं, कई दिग्गज नाम सामने आए पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बड़े नाम सामने नहीं आए है। लेकिन कल जिस प्रकार से समन दिया गया था कैलाश गहलोत को, जो आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्री भी हैं, अरविंद केजरीवाल को इस मामले में एक बार पहले भी समन दिया जा चुका है, लेकिन वो इस पे पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे और ना ही इस समन का कोई जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया था। अब क्या दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री को भी ईडी के द्वारा समन दिया जाएगा, ये देखने वाली बात इसमें होगी। पर अभी तक किसी बड़े नेता का नाम सामने होने की बात इसमें नहीं आ रही है। आयुष, ये भी बताइए कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां क्या कुछ हो रखी हैं पहले, चूंकि ये घोटाला पुराना है और इससे पहले भी ईडी का एक्शन इस पूरे केस में देखने को मिला है, समन जारी किया गया था केजरीवाल को भी। क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे केस में इससे पहले?
जी बिल्कुल, दिल्ली जल बोर्ड इस घोटाले में कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जो अभी जिनसे ईडी पूछताछ भी कर रही है और लगातार समन का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि अब जो चार्जशीट फाइल की गई है, ये गिरफ्तारी के बाद ही फाइल की गई थी। 8000 पन्नों की ये चार्जशीट है और 140 पन्नों का जो ऑपरेटिव है, इसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी तरफ से ही कुछ चीजें ईडी को मिली है, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेटिव जिसका भंडाफोड़ ईडी ने किया है, वो चीजें सामने तभी आ पाई है कि जब कई लोगों ने ईडी के सामने काफी गहरे राज इस घोटाले से जुड़े हुए खोले हैं। 38 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें टेंडर के बदले ये बात सामने आई है कि ईडी की तरफ से कई आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पैसा लिया था इस टेंडर को पास करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये दिल्ली जल बोर्ड का टेंडर था। इसको पास करने के लिए रिश्वत दी गई थी, जिसके संज्ञान लेते हुए ईडी ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया और उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की। बिल्कुल, ये जरूर साफ है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। टाइमिंग को लेकर भी चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव जब शुरू होने वाले हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी के ये जो अलग अलग घोटाले हैं ये सामने आ रहे हैं, नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। चूंकि अरविंद केजरीवाल आयुष पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं, समन इस पूरे मामले पर भी अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया था, तो क्या इस पूरे केस से रिलेटेड भी इंटेरोगेशन हो सकती है केजरीवाल से? जी देखिए, वैसे जब ईडी की कस्टडी में अगर किसी को रखा जाता है, तो जिस मामले में कस्टडी में रखा गया है, आरोपी जो है वो उसी पर जवाब देता है, उसी पे सवाल जवाब किए जाते हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि किसी और मुद्दे में हिरासत में किसी व्यक्ति को लिया हो और दूसरे मामले में उसकी पूछताछ की जा रही हो। ऐसे में जो व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया है, उस पर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन भी नहीं होती कि उसको जवाब देना ही होगा। और लगातार ईडी की तरफ से बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पहले भी इस पे समन दिया जा चुका है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, जिस पर वो पेश नहीं हुए थे, कोई जवाब सामने नहीं आया था। पर एक अहम बात जो कोर्ट के सामने कल ईडी ने कही है, वो मैं आपको एक बार पढ़कर बताना चाहता हूं कि ईडी के मुताबिक एनबीसीसी के अधिकारी मित्तल ने जो सर्टिफिकेट जारी किया था, यानी जो सरकारी अधिकारी की तरफ से जो सर्टिफिकेट जारी हुआ था, उसी के आधार पर एनकेजी कंपनी जिसको समन इशू किया है, उसको ये टेंडर दिया गया। एनकेजी ने टेंडर के बदले पैसे लेने का आरोप है। ये बड़ा घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में जो कि किया गया, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर आरोप हैं। चार्जशीट 8000 पन्नों की ईडी की टीम की ओर से दाखिल की गई है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है राउज एवेन्यू कोर्ट में। आपका फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर आयुष जानकारी देने